फिर सांगवान को संयुक्त मोर्चे की मीटिंग में लाने वाला कौन है? वो भी किसी भी राजनेता को, किसी भी विधायक को, किसी सांसद को मंच साझा नहीं करने देंगे। ठोस एक्शन की तो जरूरत थी, वो कर दिया कल। इसको बहिष्कार तो क्या, कल तो वो पेंडा छुटा का भाग है। ये है अब किसान को एक लॉक रखा और ये सरकार को बोल देगा अखाप राजी है, इसीलिए ये संयुक्त मोर्चा गलत बैठा। तीसरे दिन मिटेगा उसके कट्टर के साथ सारी साजिश उसको योगेंद्र यादव लेगा, जो 29 तारीख को योगेंद्र उसकी पंचायत में था। तो बिन बुलाए मेहमान अगर ये पूछा गया कि इस योगेंद्र यादव ने बुलाया है तो वो भी चुप है। वो क्यों आया? ये अपने आप की अपनी औकात संभालने नेता, कहीं अपने आप को भगवान ना समझ बैठे हो, कहीं आगे भविष्य में मिनिस्टर ना बने बैठे हो, भविष्य में राज्यसभा या वो ना बने बैठे हो। नेता अगर कुर्बानी देंगे, नेता अगर इनसे ज्यादा कुर्बानी देंगे तो विश्वास होगा, नहीं तो केसरी न्यूज चैनल टिकरी बॉर्डर से एक बार फिर आपके बीच में। आपने एक घटना बड़ी वायरल हो रही है कल से, निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान किसी प्रायोजित तरीके से संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा की मीटिंग में सिंघू बॉर्डर पहुंचते हैं और वहां उनका बहिष्कार होता है। इस खबर में कितनी सत्यता है, इस खबर की सत्यता जानने के लिए वहां जो हरियाणा के प्रतिनिधि मंडल थे, आइए हम आपको उनसे रूबरू कराते हैं। और जो कितलाना पे जो सरवखा पंचायत हुई थी, उनके जो प्रस्ताव पास हुए थे, उन प्रस्ताव का क्या भविष्य रहा, उन पे क्या अमल होगा, तो ये वीडियो हर आदमी तक पहुँचे। एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, इसको आप जल्दी से जल्दी इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और आइए हैं आपको बगैर समय गवाए उन आदमियों से मुलाकात कराते हैं। क्या घटनाक्रम था ये 29 तारीख को एक कितलाना टोल पे एक पंचायत हुई थी। उसके बाद सोमवीर सांगवान को ये लगा कि मैं संयुक्त मोर्चे में जगह वो तलाशने की मनसा जो थी अब उनकी पूरी होने वाली है, तो उस मनसा को लेके सोमवीर सांगवान संयुक्त मोर्चे की मीटिंग में अंदर चले गए। तो किसी ने उनको निमंत्रण भी दिया होगा? निमंत्रण सवाल तो उठा है, ये भी हर वाजिब सवाल था कि सोमवीर सांगवान को संयुक्त मोर्चे की मीटिंग में लाने वाला कौन है। वो भी सामने आए कि जो यहाँ से संयुक्त मोर्चे से और उनकी किसान पंचायत के नाम से जो गए हैं कितलाना टोल, वही उनको यहाँ ले आए। तो वहाँ उनके मुंह पे कहा गया कि आपका रोल किसान के मुद्दों को दबाने का था। कौन लेके गए थे कितलाना टोल? योगेंद्र यादव थे। और इनको तो एक सोमवीर सांगवान के ऊपर नहीं है ये, हम तो ये कहते हैं आज जिस तरह ओम प्रकाश चौटाला जगह जगह घूम रहे हैं, उन पे भी यही रूल लागू होता है कि किसान आंदोलन को इन गद्दड़ बिल्ले भेड़ियों से बचाना है। तो आपको आपत्ति क्या है अगर सोमवीर सांगवान संयुक्त किसान मोर्चा की 9 दलीय समिति में चले जाएं और सरकार से बातचीत रखें हरियाणा की तरफ से? आज जिस तरह सोमवीर सांगवान आने की चेष्टा कर रहे थे, कल को ओम प्रकाश चौटाला करेगा, परसों भूपेंद्र हुड्डा करेगा, तो किसान के मुद्दे और किसान की जो लड़ाई है, जो 70 साल से जिन्होंने खून चूसा, तो इसका मतलब तो ये होगा कि जिन्होंने कंडेला कांड करवाया उनको भी अलाउ करना पड़ेगा, जिन्होंने बादली कांड करवाया उनको भी अलाउ करना पड़ेगा। किसान यही तो लड़ाई लड़ रहा है। तो आपने क्या प्रस्ताव पास किया कल से किसान मोर्चा के? किसी भी राजनेता को, किसी भी विधायक को, किसी सांसद को मंच साझा नहीं करने देंगे, नहीं करने देंगे। पहले का ही फैसला है, कल तो ये उस अमल में लाया गया है। और अगर बातचीत में प्रतिनिधि मंडल में आए तो वो उसकी क्या ताकत है कि वो किसानों की छाती पे पैर रख के कंधे पे चढ़ जाएगा, उसकी क्या हिम्मत है? तो आप इसको अतिक्रमण मानते हैं किसान नेताओं के? बिल ये एक किसान की ताकत ही है जो शांत प्रिय तरीके से फैसला लेता है, ठोस एक्शन करता है। तो जरूरत थी, वो कर दिया कल। निर्दलीय विधायक से वहाँ सवाल जवाब हुए कल? सवाल जवाब तो जब होंगे ना, जब उसको रुकने के लिए अनुमति होगी। अनुमति थी नहीं उसको, तो इसको बहिष्कार समझा जाए? बहिष्कार, इसको बहिष्कार तो क्या, कल तो वो पेंडा छुटा का भागा है। तो उसके साथ तो एक बड़े नेता भी गए हैं आपके बाहर? गए हैं वो, हम ये कहते हैं कि जो 40 जत्थाबंदी है, जो हमारे आगू जिसको कहते हैं, वो हम उसको जो पीछे डोले पे किसान खड़ा है
उसको भगवान का रूप मानते हैं। लेकिन अगर एक आधी मूर्ति में त्रेड़ आ गई तो उठा के फेंकने में देर नहीं लगाएंगे। जब बातचीत में संयुक्त किसान मोर्चा असफल रहता है या बातचीत नहीं खोल पाता, अगर कोई जनप्रतिनिधि आके राजनेता बीच में आके बातचीत को खोलता है तो उसमें क्या अपेक्षा है आपको? 70 साल तक जो खून चूसने वाला आज किसान हितैषी हो ही नहीं सकता। लेकिन आज तो किसानों के साथ खड़े हैं। अगर दिखावे में और कथनी और करनी में अंतर नहीं समझ पाते तो शायद वो मीटिंग में भी जगह पा जाता। तो हरियाणा के अगुवा उनको अभी स्थान देना नहीं चाहते, अलाउ नहीं करेंगे इसको क्या किसी को भी अलाउ नहीं करेंगे। अगर ये किसी के बहम हो कि भाई सोमवीर सांगवान के माध्यम से ओम प्रकाश चौटाला एंट्री मार जाएगा, ओम प्रकाश चौटाला के माध्यम से उड्डाऊ एंट्री मार जाएगा, इस बात को तो भूल जाओ। तो मीटिंग में कल कौन कौन मौजूद था हरियाणा की तरफ से? सारे मौजूद थे। कौन कौन से? तमाम सिरसा से थे 8 संगठन। तो नाम बताइए। तो बारू खेड़ा था, लखविंदर था, जसवीर भट्टी था, दादरी से जसवीर घसोला था, रवि आजाद भी था, हम भी थे, विकास सीसर भी था, कामरेड भी थे, कामरेड सत्यवान थे, योगेंद्र यादव के साथी जो कहे जाने वाले गहलोत थे। तो तमाम उनके सामने ये हुआ। हरियाणा की पूरे प्रतिनिधियों के बीच में। हाँ बिल्कुल। एमएलए को बाहर का रास्ता कम से कम 110 आदमी होंगे टोटल मिला के, जिसमें से एक टीम आई हुई थी हिसार से, जो हिसार कांड हुआ था उसकी शिकायत लेके कि प्रशासन जो अपनी शर्त रखी थी उससे मुकर चुका है फैसले से। तो क्या प्रतिनिधियों का कोई रिएक्शन आया इस पे? एमएलए साहब का कोई प्रतिक्रिया? एमएलए देते रहे, अगर उसकी कोई प्रतिक्रिया आए भी उसका भी जवाब देंगे। लेकिन यहाँ तो ये टोटली राजनेताओं की नो एंट्री हो चुकी है। हाजी कुंडू साहब, ये आपके हाथ में क्या कागज एक बार दिखाएंगे जरा? ये क्या, ये तो आपका क्या फैसला है? ये सिर्फ माँ पंचायत के तलान टोल पर दादरी में हुई है और इस समय ये राजनीति की पंचायत की असली पंचायत नहीं दी है। इसने 4 पंचायत कर ली और 5वीं करी थी ना गुड़गांव में। ये तो सारा फैल हो गया जो अरे है जितने कानून बने उधर 10 चक्कर आयु और वोट पड़ी उतने वोट गिरा कट्टर की। यो हमारा क्या फैसला करेगा? यो तो इस आंदोलन को बिगाड़ने के लिए चल रहा है। उपचुनाव की बात कर रहे हैं आप भाई साहब? विरोधाचार नहीं, यू इस आंदोलन को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। ये नहीं पता लालच क्या है इसको। ये इल्जाम क्यों लगा रहे हो आप बगैर सबूत के? बगैर सबूत ये पंचायत कर रहे। ये तो आपके समाज को जोड़ा है इन्होंने। जोड़ा नहीं, तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो आप प्रस्ताव की कॉपी ले रहे हो, ये क्या है ये फैसला? ये हमारे जो कतलाना टोल पर हमारे जो सरुखा पंचायत थी उन भाइयों ने फैसला किया है। इसमें 10 कानून है, इसीलिए इसको हम खुश हैं और हम संयुक्त मोर्चे के माध्यम से सरकार को पहुंचाएंगे और ये हमारा फैसला होना चाहिए। इसमें जो सरकारी आदमी है उनको माध्यम नहीं होने देंगे। मतलब जनादेश का सम्मान होगा और इसकी पैरवी होगी इन फैसलों की। जनादेश का सम्मान होगा और उसकी पैरवी होगी। और जो सोमवीर के सांगवान है वो सरकारी आदमी है, उनका माध्यम नहीं चाहते हम। ये सीधा संयुक्त मोर्चा दे, जो फैसला किया खापों ने वो अच्छा किया। आप नेताओं को क्या संदेश है भविष्य में इस घटना से? खाप संदेश ये है, जो कि किसान मोर्चा बैठा है, इधर किसान बैठे और खाप भी हमारी पूरी मदद कर रही है। किया है जी, कोई भी खाप फैसला करती है तो हम सरकारी या राजनेता उसको बीच में नहीं आने देंगे। हम खुद फैसला करेंगे, हमारे किसान मोर्चा फैसला करेगा। तो इन भाइयों के जनादेश को अगर कोई नेता आगे लेके चल रहा है तो आपको क्या आपत्ति है? आपत्ति एक है, अगर हमारा संयुक्त मोर्चा ये प्रस्ताव दे है तो किसानों की माना जाता है खापों का। इसका साजिश ये है, अब किसानों को इकलो करके और ये सरकार को बोल देगा खाप राजी है, इसीलिए ये संयुक्त मोर्चा गलत बैठा और इसको आप एंडर कर दो। खाप ये फैसला चाहती है, ये अपना ऊपर अपना दाव लगाता है। तो क्या निजी स्वार्थ हो सकता है? वो तो खापों को बदनाम करके खापों को पाड़ गए। लेकिन समर्थन वापस लेके बैठे हैं सरकार से। बिल्कुल, किसानों के लिए वो सरकार से समर्थन वापस लेके बैठा है। नहीं बैठा, सरकार के अंदर है। तीसरे दिन मीटिंग हो उसकी खट्टर के साथ, सारी साजिश है उसकी। अगर समर्थन वापस होता तो उतने अविश्वास प्रस्ताव पर
वोट क्यों डालता? तो वो अपने आप से तो आपकी मीटिंग में पहुंचे नहीं, उनको कोई मीटिंग तक लेके भी गया होगा। उसको योगेंद्र यादव लेगा जो 29 तारीख को योगेंद्र उसकी पंचायत में था, उसका हक नहीं जा जाएगा। वो तो हम कोई भी नहीं नेता गए। कहीं भी जा सकता है। क्यों जा सकता है? चढ़ूनी फरीदाबाद जा रहे हैं, आपके पंजाब में जा रहे हैं, किसान महापंचायत फरीदाबाद था किसानों का मसला और टोल कितना है सरकारी मसला। ये तो उस खाप ने सोच देना चाहिए जो कि तुम्हारी धजिया उड़ा रही हो, वो खाप नहीं सोच रही आज तक। हाँ जी प्रोफेसर साहब जी। आप भी थे कल मीटिंग में। हाँ, मेरे को भी ऐसा सौभाग्य आप प्राप्त हुआ टोल था। को प्रतिनिधित्व करते हो और बहुत बड़ी ताकत लगी हुई है आपके वहाँ महिलाओं की। वो बहुत हरियाणा में मैं किसी के साथ होड़ तो लगाता नहीं, शायद नंबर 1 पर टोल प्लाजा चला हुआ है और हाजिरी बढ़ती जाती है, कभी घटी नहीं है। तो और जहाँ भी जरूरत पड़ती है प्रतिरोध की, जब भी को विरोध करना होता है, चाहे जो भी राजनेता आता है तो वो सारा का सारा टोल उसके ऊपर पूरा अपनी ड्यूटी निभा के ने उसका बाईकाट करता है और कामयाब होता है, उसका कोई भी प्रोग्राम नहीं होने देता। ये ताकत है खटखट टोल प्लाजा में। दरअसल तो जींद जो है ना विकास के तौर से तो पिछड़ा हुआ है, लेकिन इसी प्रकार से जो चालबाज और धोखेबाज और जनता के दुश्मन हैं उनका विरोध करने में नंबर 1 दिन ज़्यादा पहले से ही है। ये जो आपके हाथ में कागज चाहिए क्या दिखाएंगे? मुद्दे जुड़े हुए हैं और मुद्दे तो जो भी आदमी यदि इनको सोमवीर सांगवान जी ड्रॉप कर देते हैं इन मुद्दों को, तो ये क्या आप इन मुद्दों को किसान मोर्चा में पैरवी करोगे? अगर हमारे मुद्दे हमारा दुश्मन गलत सलत कोई राजनीतिक पार्टी तार पीडो ना करके, बेईमानी ना करके, चालाकी ना करके हमारे अंदर घुस के किसी में ताकत है तो पूरा करते हम उसको सैल्यूट करेंगे। हम सैल्यूट करेंगे। हम राजनीति नहीं करते। राजनेताओं ने विश्वास की जगह विष दिया जनता को और जनता का विश्वास बिल्कुल डगा चुके हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी का क्यों ना हो। अगर ये विश्वास होता तो ये हम इनको फूलमाला के साथ स्टेज पे लाते, सब कुछ करते, इनके ऊपर ही छोड़ते। तो ये अगर होते, अगर ये अपना ड्यूटी पूरी निभाते होते तो आज किसान यूनियन की जरूरत नहीं पड़ती। आज ये 8-8 महीने नहीं लगते। तो अगर वो सभा में गए थे, आप उनका पक्ष तो रखने देते, वो क्या कहने आए थे आपके इन प्रस्ताव के लिए? क्या उनका कार्यक्रम? देखिए, वो संयुक्त मोर्चा की मीटिंग थी और संयुक्त मोर्चा को ही अनुशासन के हिसाब से, सेक्रेटरी के हिसाब से या अपने मुद्दों के हिसाब से एक मीटिंग है, तो बिन बुलाए मेहमान, अगर या तो ये क्लियर करोगे इसने बुलाया है संयुक्त मोर्चे ने, और वो कहे भाई मैं ऐसे नहीं आया, कौन मेरे को भगा रहा है, कौन मैं 118 इन्होंने बुलाया हूँ, उनका हक था कि इन्होंने बुलाया हूँ, वो शर्माते थे। वो बात क्लियर नहीं हुई, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अंदर यहाँ भी रोल है, गुप्त एजेंडा था। या तो वो बताएंगे हमने बुलाया है या वो बताएंगे इन्होंने बुलाया है, वो बात अपने आप क्लियर हो जाती और बोलने वाले चुप हो जाते। तो बोलने वालों का ऑब्जेक्शन सही बना, क्योंकि कोई किसी तरफ से कोई जवाब नहीं। जब ये पूछा गया कि इस योगेंद्र यादव ने बुलाया है तो वो भी चुप है, वो क्यों आया वो भी चुप है, उठ के चला गया। अगर किसी ने बुलाया है तो उठ के चुप जाने की जरूरत नहीं थी, छाती तान के कहता कि मैं इसने बुलाया और मैं इसलिए आया। वही तो यादव साहब तो कहे मेरे पास सहरावत साहब का फोन आया था, युद्धवीर सहरावत का। उन्होंने कहा ये क्या घटना हो गई, ये तो बहुत गलत हो, आप इसको संभालिए। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं राकेश टिकैत के भी इसमें देखो, जब तक कोई प्रमाण ना मिलता कम से, लेकिन अच्छा होना ही अच्छा नहीं, अच्छा दिखना भी जरूरी है। आज जरूरत पड़ेगी और चर्चा है, कबूतर की आंख नीचे बिल्ली नहीं छोड़ती। आज चर्चा है किसानों में, किसान इतना 100 गुना ज्यादा हिम्मत से लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन इन नेताओं में से कुछ छांट पर अविश्वास बढ़ता जा रहा है और वो समय रहते नहीं संभले तो आंदोलन नहीं टूटेगा। उसके पीछे संभालने वाले किसान जो लास्ट की कड़ी में जो गिरले बैठा है, तंबू ताने बैठा है, वो नेता बनने के लिए तैयार और असली नेता है भी वही। तो ये अपने आप की अपनी औकात संभालने नेता, कहीं अपने आप को भगवान ना समझ बैठे हों, कहीं आगे भविष्य में चीफ मिनिस्टर ना बने बैठे हों, भविष्य में राज्यसभा या वो ना बने बैठे हों। इनकी भूल है और वो इस प्रकार से अपनी नजरों से भी गिर जाएंगे, समाज से तो गिरेंगे, अपनी नजरों से भी गिर जाएंगे। और जो नजरों से गिरा हुआ आदमी है उसकी कोई जिंदगी नहीं हो, कोटी से भी बुरा हाल होता है, सुसाइड करने का नौबत आ जाता है। मतलब यही धन सब कुछ नहीं होता। समाज मुंह में जूता पकड़ने के लिए मजबूर कर देगी, बिल्कुल कर देगी ये समाज। ये कोई छोटी बात नहीं। 8 महीने से 10 बार तो भगवान के प्रकोप से, आंधी से, तूफान से उखड़ जाते, फिर लगाते, फिर उखड़ जाते हैं और बगैर बिजली काट दी जाती है, लाइटिंग वहाँ तंबू उठा जाते हैं। इतनी परेशानी, इतना तपस्या कर रहा है किसान,
और दया आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। मतलब वहाँ पर भी चालाकी करते हैं इन लोगों के साथ, जनता के साथ। अरे पहले राज वाला ने बतरी कर ली, तुम तो कम से कम ना करो। ऐसा शेर की तरह नहीं चाहिए। अब ये कहते हैं कि वहाँ भेजेंगे, वहाँ पर संसद भवन जाएंगे या और कहीं करेंगे। आज 8 महीने हो गए, मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है। मेरी कोई पार्टी भी नहीं है, राजनीतिक पार्टी। वोट तो डालता हूँ, डालूंगा कहीं ना कहीं। आज जरूरत ये है कि जेल भर हो जाता है, ये तो जेल भरने के लिए तैयार है। धारा भी हजारों आदमियों पर लग चुकी हैं। आज ये जरूरत है, मैं जेल भरने के लिए जा रहा हूँ, मैं जेल में जाऊंगा, मेरे साथ आओ साथियों। मैं मरने के लिए चलो, मेरे साथ आओ। आज नेता अगर कुर्बानी देंगे, नेता अगर इनसे ज्यादा कुर्बानी देंगे तो विश्वास होगा, नहीं तो जूत खाएंगे। मुद्दा उठाते हैं कि 3 राज्यपालों के हस्ताक्षर का एक खेल तीस चौथा क्यों छोड़ा? मैंने फिलहाल तो उड़ीसा से क्यों छोड़ा, क्या हरियाणा का नहीं है? तो आपने सभा में कल ये मौका था आपके पास, उनका पक्ष भी नहीं सुना? नहीं, मिनटे सारी को आधा घंटा पौना घंटा चली थी मीटिंग, उसके बाद डिस्पर्स हो गए थे और अगले 2 दिन के बाद हो गए। संयुक्त किसान मोर्चा से पहले 2 प्रस्ताव पास हुए थे आपके कि किसी भी राजनेता को मंच साझा नहीं करेंगे, बिचौलिया बातचीत में नहीं रखा जाएगा। और जो 9 की कमेटी की बार बार धनखड़ साहब बात उठती है, ये 9 की कमेटी खत्म करने का क्या खेल है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कल फैसला आया है कि अभी 5 मुद्दों पे आप आंदोलन में बातचीत कीजिए और निपटाइए। ये 9 मेंबरी जो थी, असल में पहले तालमेल कमेटी थी, जो किसान संगठनों से तालमेल करके और सरकार की बात को मीडिया तक। वो तो हालात ऐसे थे कि जब सोमवीर सांगवान अंदर आ घुसा मीटिंग में, तो हमारा तो पहला ही टारगेट यही था कि ये बुलाया किसने है। आपकी कितलाना टोल से पहले एक किसान नेता की वीडियो वायरल भी हुई थी कि भाई खाप नेताओं का सम्मान है, लेकिन वो किसान नेताओं की जगह ना लें, और किसान नेता खाप नेताओं की जगह ना लें, एक दूसरे के पूरक बने, मददगार बने। एक व्यक्ति और 2 पद हमेशा नुकसानदायक होता है। सोमवीर सांगवान वही रोल निभा रहा है, एक तरफ विधायक है, दूसरी तरफ खाप पंचायत है। जो ये अंदर घुसने की इसकी चाहत जो पूरी कर रहा है, वो खाप पंचायत का चोला उड़ के जाता है। और सरकार का तो 9 प्रतिनिधियों में अगर एक खाप प्रतिनिधि हो जाए तो क्या आपत्ति है? खाप प्रतिनिधि हो लेकिन निष्पक्ष हो, खट्टर का गोला बन के नहीं, सरकार का गोले को अंदर नहीं जाने देंगे। लेकिन जब आपके प्रतिनिधि उनको बुलाएंगे संयुक्त मोर्चा में, तो घटना तो होंगी। संयुक्त मोर्चे के जो हमारे 40 जिसको अग्गू बोलते हैं, उसके पीछे बहुत लंबी लाइन है। पीछे डोड़ों पे किसान खड़े हैं। इन राजनेताओं से तो पहले उनसे पूछा जाएगा कि आपकी क्या मंशा है, आंदोलन को कितना लंबा चला सकते हो। ये तो ये 9 कमेटी का जो अब विलय की बात आई है कि मुद्दे बढ़ाए जाएं, संख्या बढ़ाई जाए, वो संगठन के अंदर का मामला है। ये सुधार के लिए बढ़ाए भी जाएंगे, घटाए भी जाएंगे, खत्म भी किया जाएगा। वो सुधार। क्या कहना चाहते? मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे दिमाग में कोई भी नेता, किसान नेता हो या राजनेता हो, 3 काले कानूनों को तो इतनी बार दोहराया गया है कि गिनती नहीं कर सकते, करोड़ों बार भी हो सकता है। ये वो तो नारा बन गया, नारा बन गया। अब इससे अलग है और डिमांड जुड़ती चली जाया करती है। गन्ना किसानों की सुनो, सबसे बड़ी डिमांड ये है, अब भी बनी और पहले की भी है। जैसे हिसार की तिकल, वहाँ पर सत्य आए हुए थे, तो वो ये कह रहे थे कि फैसला लागू नहीं हुआ और वो धाराएं, वो मतलब केस नहीं हटे हैं। तो ये किस प्रकार का समझौता है? मेरा अपना ये कहना है, 3 कानून तो सबको पता है, सरकार को भी पता है। सबसे पहले विक्टिमाइजेशन दूर हो, चाहे वो पुरानी हो चाहे नहीं हो। जिन जिन बच्चों पर, चाहे किसी भी जाति का, 36 जात का आंदोलन ये है, और वो भी दोनों ठीक था, तो केस रद्द होने चाहिए और जो लड़के जो जेल में हो बाहर होने चाहिए। मेरी सबसे पहले तो ये विक्टिमाइजेशन दूर हो और 3 कानूनों के बाद, उसके बाद बात हो। और जब वो दूर हो लें तब 3 कानूनों पर बात आनी चाहिए, उसी दिन नहीं। तो ये थी जो उस मीटिंग में शामिल उन किसानों की राय। इन्होंने विस्तृत तौर पे कह दिया जो किसान नेताओं का क्षेत्र है वो खाप नेता अतिक्रमण ना करें, और खाप नेताओं का जो क्षेत्र है उसमें किसान नेता अतिक्रमण ना करें, एक दूसरे के पूरक बने। और कहीं ना कहीं धनखड़ साहब ने क्लियर कर दिया कि चुपचाप मीटिंग में अगर कोई एजेंडे के तहत किसी राजनेता को लाता है तो वो 9 जो कमेटी के 9 मेंबर्स हैं उनमें स्थान पाने के लिए तो उसको किसान नेता षड्यंत्र के तौर पे देखते हैं। और इन्होंने 2 प्रस्ताव भी पास किए हैं कि कोई भी राजनेता हो, विपक्ष नेता हो या पूर्व सीएम हो, कोई भी उसको ये अपना मंच साझा नहीं करने देंगे, ना टिकरी बॉर्डर ना सिंगू बॉर्डर। और दूसरी बात,
जब सरकार से बातचीत होगी तो मध्यस्थता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसान की लड़ाई किसान प्रतिनिधित्व किए जाएंगे। और अब तो सवाल ये भी उठने लगे कि जो फार्मर नहीं है लेकिन 40 में बैठे हैं, तो नॉन फार्मर फार्मर की लड़ाई, उसके मुद्दे का दर्द नहीं समझ सकता। किसान है वही किसान का प्रतिनिधित्व सरकार के साथ टेबल पे करे। तो एक ये पहल बढ़िया है या इसके कुछ और भी पहलू हैं, वो आप अपने कमेंट से इसमें जाहिर करेंगे। तो 2 प्रस्ताव यहाँ से निकल के आए हैं। दूसरा 9 मेंबर की कमेटी, जिसमें खाप प्रतिनिधि किसान हितैषी का चोला पहन के, जैसा कि इन्होंने वक्ताओं ने बताया है, वो भी अंदर उसमें भाग होना चाहते हैं। तो इस जमा घटा के भाग में एक बड़ा सवाल ये रह गया कि जो उनको लेके आने का प्रश्न था, उस पे जो नेता जिनसे सवाल किया गया वो भी चुप्पी साध गए। और कहीं इसमें राकेश टिकैत के महासचिव की तरफ भी इशारा हुआ। तो किस संयुक्त किसान के मोर्चों ने यह अतिक्रमण इन हाउस मीटिंग में अलाउ किया, ये बहुत बड़ा एक सोच का विषय है। वो 2 दिन के बाद एक मीटिंग होगी, उसमें स्पष्ट होगा और उस अपडेट के साथ आपके बीच में आएंगे। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय किसान।